भारत के पहाड़ी इलाके में एक छोटा सा गांव था, धरनगर। इस गांव में एक पुरानी कहानी कही जाती थी। कहते हैं कि पुराने मैदान में एक युद्ध देवता की बड़ी मूर्ति थी। वो आधे शेर और आधे सांड के रूप में गांव की रक्षा करते थे। लेकिन सदियों पहले कुछ लोगों ने उस मूर्ति को तोड़ दिया। तब से लोगों का मानना है कि उस देवता की आत्मा गुस्से में एक राक्षसी रूप में बदल गई। न पूरा शेर न पूरा सांड, लेकिन दोनों से ज्यादा डरावना। गांव वाले उसे विकृत देव कहते थे। इसी वजह से कोई भी रात में उस मैदान के पास नहीं जाता था। रवि 22 साल का लड़का था। उसे ये सब बातें मजाक लगती थीं। एक दिन दोस्तों ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, अगर डर नहीं लगता तो आज रात मैदान में जाकर दिखा। रवि हंसते हुए तैयार हो गया। रात के 12 बजे वो टॉर्च, कैमरा और बाइक लेकर मैदान पहुंचा। अंदर जाते ही उसे एक अजीब सी जली हुई बदबू महसूस हुई। जमीन भी जैसे हल्की हल्की कांप रही थी। अचानक उसका मोबाइल खुद ही रिकॉर्डिंग मोड में चला गया। ये देखकर रवि थोड़ा घबरा गया। रवि आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक उसे दूर से दो आवाजें सुनाई दी। एक गहरी सांड की फूंक और उसी के साथ एक तेज शेर की दहाड़। दो आवाजें एक साथ सुनकर उसका दिल जोर से धड़का। रवि ने कैमरा उठाया तो धुंध में एक बड़ी काली आकृति दिखाई दी। वो आकृति घुटनों के बल झुकी हुई थी, बहुत बड़ी, इंसान से कई गुना। टॉर्च झिलमिलाई और वो आकृति पल भर में गायब हो गई। रवि डर गया, लेकिन जिज्ञासा के चलते आगे बढ़ता रहा। थोड़ा आगे एक जगह मिट्टी अजीब तरह से उभरी हुई थी, जैसे नीचे कुछ दबा हो, कुछ जिंदा। रवि ने टॉर्च झुकाई ही थी कि मिट्टी हिलने लगी और अचानक मिट्टी के अंदर से दो लाल आंखें खुली। रवि डरकर पीछे गिर गया। अगले ही पल मिट्टी जोर से फट गई और एक विशाल दैत्य बाहर निकला। उसका चेहरा शेर जैसा था, दांत लंबे और नुकीले, शरीर सांड जैसा भारी था, लेकिन हाथ पैर इंसान की तरह टेढ़े मेढ़े। उसकी आंखें इंसान जैसी थीं, सीधी, ठंडी, बिना झपके। उसके गले से एक साथ दो आवाजें निकल रही थीं, एक दहाड़, एक फूंक और बीच बीच में किसी इंसान की रोने जैसी आवाज। वो रवि को भूखे जानवर की तरह देख रहा था। फिर धीरे से बोला, तुम लोगों ने मुझे बांधा था। रवि कांपने लगा। दैत्य उसकी तरफ बढ़ने लगा। हर कदम पर जमीन हल्की हिलती थी। उसने दर्द भरी आवाज में कहा, मेरी मूर्ति तोड़ी, मेरी शक्ति छीनी। अब मैं आधा जीवित हूं, आधा मृत, और जो भी यहां आता है मैं उसका हिस्सा अपने में ले लेता हूं। उसके शरीर से हड्डियों के टूटने जैसी आवाजें आ रही थी। ये सुनते ही रवि भागने लगा। वो दैत्य चारों पैरों पर पागलों की तरह उसके पीछे दौड़ रहा था। कभी शेर की तरह छलांग लगाता, कभी सांड की तरह जमीन खोदता, कभी इंसान की तरह रेंगता। उसके कदमों की आवाज डर पैदा कर रही थी। रवि की टॉर्च गिर गई। सिर्फ कैमरे की हल्की लाइट से पीछे वो दैत्य दिख रहा था, हर पल और करीब आता हुआ। रवि भागकर अपनी बाइक तक पहुंचा और स्टार्ट करने लगा। बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। पीछे अचानक पूरा मैदान शांत हो गया। रवि ने धीरे से सिर घुमाया। वो दैत्य उसके बिल्कुल पीछे खड़ा था। उसकी गर्म सांस रवि की गर्दन पर लग रही थी। उसने अपना हाथ उठाया, शेर जैसा पंजा, लेकिन उंगलियां इंसान जैसी। वो बोला, तुम अब मेरे साथ रहोगे। ऐसी हॉरर स्टोरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें